नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। 28 अक्टूबर 2023 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है। चंद्र ग्रहण आज रात 11:30 से शुरू हो जाएगा और देर रात 3:56 पर समाप्त होगा। लेकिन ग्रहण का मुख्य चरण 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 19 मिनट रहेगी। लेकिन इस ग्रहण के बीच लोगों का डर भी बढ़ गया है। लोगों को भूकंप का डर सताने लगा है। तो क्या वाकई में भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का ग्रहण से कोई कनेक्शन होता है? तो आइए जानते हैं इसे लेकर ज्योतिष शास्त्र का क्या कुछ कहना है। ज्योतिषियों की माने तो चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान जहां भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, तो वहीं जीव जंतुओं और प्राणियों में बेचैनी बढ़ जाती है। प्राचीन गणितज्ञ वराह मिहिर ने भूकंप और ग्रहण के संबंध के बारे में बताया है। वराह मिहिर के वृहत संहिता के मुताबिक भूकंप आने के कुछ कारण होते हैं जिससे हमें संकेत भी मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रहण योग। लेकिन भूकंप कब आएगा, इसके संकेत नहीं मिलते। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण के दौरान ग्रहों की छाया एक दूसरे पर पड़ती है, जिसका कुछ न कुछ असर भी देखने को मिलता है। वराह मिहिर के मुताबिक जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला होता है तो उसके 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद यानी कि 80 दिन के बीच में भूकंप कभी भी आ सकता है। कई बार ये अवधि और भी कम होती है, यानी कि 15 दिन पहले या फिर 15 दिन बाद भी भूकंप आ सकता है। वहीं विज्ञान कहता है कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से आते हैं, जबकि ज्योतिष के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट ग्रहों के असर से ही खिसकती और टकराती हैं। यही नहीं, भूकंप की तीव्रता कितनी होगी ये प्लेटों पर ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगा। अब तक भूकंप के पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण धरती से जुड़ी आपदाएं बढ़ा देता है। वराह मिहिर के मुताबिक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देता है। ग्रहण के बाद वायु वेग बदल जाता है, पृथ्वी पर आंधी और तूफान का प्रभाव भी बढ़ जाता है। समुद्र में जल की गति में बदलाव देखने को मिलता है और इसकी वजह से धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों पर दबाव बढ़ता है और वो आपस में टकराने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप के उस क्षेत्र में आने की संभावना ज्यादा होती है जहां ग्रहण का साफ प्रभाव देखने को मिलता है और जहां परिस्थितियां धरती के नीचे विपरीत हों। ग्रहण के दौरान ग्रहों की छाया एक दूसरे पर पड़ती है। ये छाया चाहे चंद्रमा पर पड़े या फिर पृथ्वी पर, दोनों पर इसका असर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब किसी खास वजह से सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती, तब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर इसका असर देखने को मिलता है। जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक आता है तो ग्रेविटी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन समंदर में सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं और ग्रहण का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रेविटी के घटने और बढ़ने की वजह से भूकंप आते हैं। ज्यादातर भूकंप दिन के 12 बजे से सूरज छिपने तक और आधी रात से सूर्य उदय तक के बीच में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि कई ग्रहों की चाल और गति के बदलाव की वजह से भी भूकंप की आशंका बढ़ जाती है। ग्रह जब वक्री चाल चलते हैं तो इससे धरती का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण भी कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बारिश, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, हिमपात आदि देखने को मिलते हैं। कई बार ग्रहण के पहले या बाद में भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन विज्ञान इसे खारिज करता है। विज्ञान ऐसा नहीं मानता है। वैज्ञानिक ग्रहण का भूकंप से कोई संबंध नहीं मानते, तो वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने ये माना है कि ग्रहण और भूकंप के बीच संबंध हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा असर डालता है और ऐसे में भूकंप आ सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।